के लेवल्स बजाज ऑटो अब यहाँ पर रखिए नजर, यहाँ से एक फ्रेश मूव आपको आती हुई दिख सकती है। इन्फोसिस, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। कुशल बताइए यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करना है? देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इन्फोसिस से तो नहीं है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से नंबर्स ढीले ही लग रहे हैं। ढीले इन द सेंस जो पिछले तिमाही में थे उससे हल्के से कमज़ोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। करीबन 0.7% की गिरावट रेवेन्यू फ्रंट पर हो सकती है। 38,550 करोड़ पर डॉलर आए, आप देखिए तो करीबन आधे % तक की गिरावट यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकता है मामला, करीबन 8,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। मार्जिन जहाँ तक बात है, पिछली तिमाही में 20.5% थी, इस तिमाही में 20.7% एक्सपेक्टेड है और मुनाफा करीबन 2% की ग्रोथ के साथ 6,220 करोड़ पर रह सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नंबर्स इस बारी कैसे आएंगे, ऑफकोर्स नंबर्स के लिहाज से तो इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी चाहिए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पर आंकड़े में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। एंड आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कंपनी की जो गाइडेंस है वो किस तरह से आती हुई दिखती है। FY25 के लिए एक्सपेक्टेड है कि 4 से 6% की कॉन्स्टेंट करेंसी आई ग्रोथ गाइडेंस हो सकती है और मार्जिन्स 21 से 22% के ब्रैकेट में ये एज अ गाइडेंस दे सकते हैं। तो गाइडेंस को लेकर अगर कुछ रिविजन जितनी एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट्स के मुकाबले वो अगर होती हुई दिखती है तो स्टॉक प्राइस पे भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस। गाइडेंस कैसी रहती है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जैन साहब से भी आईटी पर राय लेंगे, उससे पहले श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार इन्फोसिस की चार्ट पर राय लेते हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर। आज संभला हुआ है बट इससे पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को भारी भरकम पिटाई हुई है इन्फोसिस के चार्ट की। जरा बताएं सर इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो देखिए बिल्कुल, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि इसमें काफी बड़ी गिरावट आई है और दैट मीन्स कि मार्केट ने या स्ट्रीट ने ऑलरेडी इसे काफी डिस्काउंट कर लिया है कि इसके नंबर्स खराब आ सकते हैं। एट द सेम टाइम स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लग रहा है कि इसमें रिजल्ट के बाद और एक शायद वीकनेस मिल सकता है और वो शायद 1350 या 1360-70 तक मैक्सिमम आ सकता है। उन लेवल्स के करीब ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा, बिकॉज अगर आप पिछले 1.5 से 2 साल के अगर ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने 1370 1365 के करीब सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है करंट लेवल से अवॉइड करें, बट अगर रिजल्ट के बाद अगर कोई वीकनेस देखने मिले तो बिल्कुल 1360-70 के रेंज में से खरीदा जा सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए इन्फोसिस, यहां पर रखनी है आपको नजर। जैन साहब, आईटी पर आपसे व्यू लेना चाहूंगा क्योंकि टीसीएस के नंबर्स ठीक ठाक थे बट बाजार का रिस्पांस नेगेटिव था। अब इन्फी से पहले आईटी की पोजीशनिंग कैसी दिखती है सर? देखिए इन्फोसिस में एक अच्छी खासी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में और श्रीकांत जी ने बहुत सही कहा कि 1350-1380 ये रेंज है जहां पे बार बार सपोर्ट लेता और रिजल्ट्स में देखते हैं कि कैसे उनके आगे के फोरकास्ट आते हैं और हरदम उनके जो ओपिनियन होते हैं उसको मार्केट बहुत सीरियसली लेता है पूरे इंडस्ट्री के हिसाब से। और बाकी आईटी स्टॉक्स आज वैसे अच्छा कर रहे थे हमारे। आज मैंने इनफैक्ट 8 सिस्टम्स दिया था, आईटी स्टॉक ही दिया था जैन साहब के जेम्स में भी। एक टाइम पे तो मार्केट जब बढ़िया था तो 7% तक भी चला हुआ था और अभी शायद 3-4% के लगभग है। सो ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में मुझे बढ़िया लगता है और जो भी एआई पे या न्यू जेन जो भी आईटी सॉल्यूशंस पे काम कर रही है वो कंपनियां बढ़िया करेंगी। तो 8 सिस्टम से उनमें से एक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और ये सब का काम करने वाली कंपनियां। इवन एक्सेलिया सॉल्यूशंस आज बढ़िया कर रहा था। सो मास्टेक भी आज बढ़िया कर रहा था। सो आईटी स्टॉक्स वर आउट परफॉर्मिंग टुडे और टीसीएस ने इनफैक्ट थोड़ा संभाला ही है। सो ओवरऑल आई थिंक इन्फोसिस में डरने की जरूरत नहीं लगती है मुझे। झटका जरूर दिया है बट मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा और कहीं ना कहीं स्टैगर्ड वे में बाइंग ही करनी चाहिए। अगर रिजल्ट्स में कुछ खराब भी आता है तो मुझे लगता है कि वो डिस्काउंटेड हो चुका प्राइस में और बहुत ज्यादा यहाँ से फॉल की गुंजाइश नहीं दिखती है। और अगर कुछ भी थोड़ा भी अच्छा आता है तो एक अच्छा जंप भी दे सकता है। सो इट कैन बी अ गुड बाय कॉल। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है स्टैगर्ड वे में। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई।